नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई है। कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और ये करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस लाखों में आप कैसे शुरू करें, पूरा डिटेल यानी फार्मा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और यह बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा। दोस्तों, हम अपनी कंपनी की कैसे शुरुआत किए, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने क्वालिटी बेस्ड का प्रोडक्ट ए टू जेड जानकारी आज आप लोगों को देंगे। आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट थी, आप सर फार्मा क्षेत्र के संपूर्ण जानकारी दीजिए, तो आज आप लोगों के सामने फार्मा क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं। जैसे मित्रों, आप लोग जान रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस दो टाइप का होता है। एक बिजनेस होता है जो हम दूसरे का प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी जिसे हम दुकान कहते हैं, चाहे होलसेल हो, चाहे रिटेल हो या फुटकर का हो। इसमें जब तक हम दुकान खोलेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा, उसके बाद पैसा नहीं आता है। दूसरा होता है जिसे हम एक्टिव इनकम हो गई, और दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कौन सी होती है? जिसमें एक बार आप काम कर दीजिए, एक बार आप अपना बिजनेस खड़ा कर दीजिए, उसके बाद पैसा आता रहता है। तो आज हम यही बात करेंगे दोस्तों फार्मा डिवीजन की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर हम फार्मा डिवीजन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में कितना कास्ट आएगा, और फिर अगर हम यही क्वालिटी सेम प्रोडक्ट हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले करना होगा तो कौन कौन से कागजात लगेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट की हम लॉन्चिंग करें, कितना प्रॉफिट होगा, ए टू जेड जानकारी कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं, मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है फार्मा क्षेत्र का। अब बात इसमें हो गई, प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है फुली ऑटोमेटिक। अब किस हिसाब से आप डाल रहे हैं, और एक होता है मैनुअली। मैनुअली क्या होता है, आप छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ छोटी छोटी मशीनें होती हैं, लेकिन इसमें प्रोसीजर बहुत ज्यादा होता है, इसमें आदमी का भी काम लग सकता है। तो इसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो ऐसे आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और जगह ऐसे स्थान पे होनी चाहिए जहां पे फार्मा इंडस्ट्रियल एरिया हो। आप सब जगह फार्मा क्षेत्र का डाल देंगे तो नहीं चल पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया चॉइस करना होगा। जैसे इस समय सबसे ज्यादा कहां पे है, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, राजस्थान, बड़ोदरा, गुजरात, या कोलकाता, बेंगलुरु, या दोस्तों आपका हरिद्वार हो गया। ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल हब है। अब यहाँ पे करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सब लोग विजिट करने हैं, देशी विदेशी सब जगह पूरे इंडिया के यहीं पे विजिट करते हैं, जहाँ पे हब होता है। और हमारा यहाँ पे साधन भी होता है, ट्रांसपोर्टिंग का साधन, हमें कोई रॉ मटेरियल मंगाना हुआ, भेजना हुआ, तो ये सारी सुविधा देखकर तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जगह लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको भारी अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। उसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनवाना होगा, बिल्डिंगें बनवाना होगा, उसी हिसाब से आपको बिल्डिंग बनवाना होगा, क्योंकि ये दवा का काम है। पूरा फर्स्ट क्लास चेहरे की तरह चमकती हुई फर्श वगैरह होनी चाहिए, उसी हिसाब तो आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा। अब ये सारी चीजें में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम रेडी हो गया। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए ये भारत सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी डायरेक्ट आपको दिल्ली से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़े स्तर पे दिल्ली से लेना पड़ेगा। तो इसमें हो सकता है आपको कुछ ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना हो, तो जैसे ये सब चीजें ओपन नहीं किया जाता है, तो जैसे जो सरकारी फीस होती है तो आप जान ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर देना पड़ सकता है। तो ये लाइसेंस आपको लेना होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। आपको जीएसटी लाइसेंस लेना होगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके साथ साथ आपको जिस क्षेत्र में लगा रहे पर्यावरण का लेना पड़ेगा लाइसेंस, तमाम चीजें। और जो मुख्य चीज है, आपको एक अपना दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी एलएलपी टाइप की एक कंपनी लॉन्च करनी होगी, कंपनी लॉन्च। अब कंपनी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं, आपको 3 डायरेक्टर अपने घर के भी हो सकते हैं, यार दोस्त कोई हो सकते हैं, यानी कि कंपनी का प्रोसीजर ये हो गया। अब जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बन के रेडी हो गया, अब आपको क्या चाहिए, एक एक्सपीरियंस फार्मा क्षेत्र के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस हो, वो टीम आपको हायर करना होगा, जिसमें भी फार्मा, यम फार्मा या लाइव टाइप की सारी चीजें आपको हायर करना होगा। अब उसी में क्यूसी होते हैं, तरह तरह के, मतलब एक प्रोडक्शन टीम आपको रेडी करना होगा। अब ये प्रोडक्शन टीम आप कहां से लेंगे, हालांकि मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए भी पैसे देना पड़ेगा और कुछ लेबर वगैरह।
अब ये सारी चीजें होने के बाद अब आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सा रॉ मटेरियल ले, कहां से खरीदे, आईपी वाला रॉ मटेरियल अच्छा होता है, यूएफपी वाला रॉ मटेरियल अच्छा होता है, किस कंपनी, इसका भी आपको कुछ क्षेत्र में जाके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, या तो फिर आप उसके लिए भी हायर करेंगे। ये तमाम होगा। ये चीजें होने के बाद अब मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पूरा टीम रेडी हो गया। अब इसमें कितना पैसा गया, आप जोड़ते जाइए, बहुत पैसा लग जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करेंगे, कितना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसका अप्रूवल अलग से लेना पड़ता है। जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने दिए, उसका लाइसेंस अलग हो गया। अब जब उसमें कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे, जैसे रेबेप्राजोल, डोमप्रीडोन, अब रेबेप्राजोल, डोमप्रीडोन का आपको कैप्सूल बनाना, डीएसआर बनाना, तो इसका आपको डीआई ऑफिस से अप्रूवल अलग से लेना पड़ेगा, अलग से। तो आप अप्रूवल लेंगे, हर बार जितने प्रोडक्ट बनवाएंगे उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल के साथ साथ दोस्तों, ये जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अब कितना प्रोडक्ट एक बार में आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, जितने प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐसे प्रोडक्ट तो लॉन्च करेंगे नहीं, उतने प्रोडक्ट का आपको उस टाइप का नाम चॉइस करना पड़ेगा। जो आपने नाम चॉइस करेंगे, अब नाम चॉइस करने के बाद आपको इसको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। क्योंकि भाई आप इतनी बड़ी कंपनी ला रहे हैं, ब्रांड बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा नाम रखिए जो कोई और ना रख सके। अब कोई ना रख सके, इसके लिए उस नाम को सेव करना पड़ेगा। अब नाम सेव कहां होता है, सरकार की एक साइट होती है आईपी इंडिया, आईपी इंडिया, इसी पे सारी साइट, इसी पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। जैसे आपने मान लीजिए मैक्सविट, आपने मैक्सविट ताकत का कैप्सूल लॉन्च किया, अब इसको आपको रजिस्टर्ड कराना है, तो इसी साइट पे रजिस्टर्ड होगा। अब इसकी सरकार कुछ फीस लेती है, 10 साल सिक्योर रखेगी, तो इसके लिए सरकार कुछ फीस निर्धारित की है। कितनी फीस है, 3,500 रुपए आपको यहाँ फीस पे करना पड़ेगा 10 साल के लिए। 10 साल बाद फिर ये आपका रिन्यूअल होगा, फिर आपको देना पड़ेगा इतनी फीस। हो सकता है 10 साल बाद फीस और ज्यादा हो जाए, जो उस समय की फीस होगी उस समय देना पड़ेगा। दोस्तों 2010 में जब हम अपने 10 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाए थे, उस समय फीस 3,000 रुपए थी। आज की फीस क्या है, अभी हमने 10 दिन पहले अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया, 3 प्रोडक्ट, 3,500 रुपए लगता है, 3.5। तो आप आर लिख सकते हैं। अब मैक्सविट आपने जो एक कैप्सूल क्लास ऑफ 5 में आता है, क्लास ऑफ 5 होता है, क्लास ऑफ 5 में आता है, एक क्लास ऑफ 5 के अंतर्गत ये आपके मैक्सविट रजिस्टर्ड हो गया। अब मैक्सविट नाम से 10 साल से कोई बना नहीं सकता। अब आपको इसे ब्रांडिंग करना है। अब मान लीजिए आपने 100 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो 100 प्रोडक्ट आपने रजिस्टर्ड करवाया, तो आपको कितना लग जाएगा, 3.5 लाख रुपए तो आपको ये फीस हो गई। 3.5 लाख एक सरकार की फीस हो गई। उसके साथ साथ आप जिससे कंपनी से, जिस संस्था से करवाएंगे, जो एजेंसी करवाएगी, वो 3.5 लेगी कि आपसे 6,000 लेगी, 7,000, 8,000, जितने में आपकी डील हो जाए, जो सरकारी फीस हमने वो बता दिया। तो दोस्तों ये हो गया आपके, मान लीजिए इतने प्रोडक्ट। अब ये आपके प्रोडक्ट बन गए, अब इसके आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का लेना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें हो गई। आप समझ सकते हैं शॉर्टकट में कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे मैन्युफैक्चरिंग में। अब यहां पे मैं समझाना क्या चाहता हूं कि अगर इतने पैसे ना लगे, फिर भी हम ये क्वालिटी के प्रोडक्ट लॉन्च कर ले, क्वालिटी के, आपको इससे बेटर हो सकता है। आप ये भी नई कंपनी डाले हैं, आप सारी आपके जो बंदे हैं सब नए हैं, या किसी मान लीजिए कंपनी से आप पुराने बंदे ही हायर किए हैं, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल वगैरह में एक्सपीरियंस उतना नहीं है, कहीं आपकी कोई बैच गड़बड़ हो गई, क्वालिटी बेस का नहीं बन पाया, तो वो दोस्तों बेस थोड़ा सा बेस होता है शुरुआती तौर में। लेकिन ये कुछ बेस्ड ना हो, ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है, और वही प्रोडक्ट हम क्यों ना करें, हम क्यों करोड़ों रुपए, एक सब करोड़ों रुपए में जाएगा। अगर आप बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फार्मा लॉन्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए में जाता है, 10-10 करोड़ रुपए जिसका मेरे कंपनी से डील होती है दोस्तों, जिससे मैं प्रोडक्ट बनवाता हूं, वो 1,000 करोड़ की कंपनी है, 1,000 करोड़ की कंपनी है, WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन है, और आज की नहीं 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस उसके पास। तो दोस्तों क्यों ना हम, अभी हमारे पास लाइसेंस भी नहीं मिला है, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस गुड मैन्युफैक्चरिंग का मिलेगा तो तमाम चीजें हैं, तो क्यों जो ऑलरेडी जिसके पास WHO GMP सर्टिफिकेशन का ये सब एक्सपीरियंस है, जो आल 25 साल से प्रोडक्ट बना रही है मार्केट में, क्यों ना हम उनसे बनवाएं,
क्यों इतना हम तामझाम करें? यही मैं समझाना चाहता हूं, यही मैं कहता हूं कि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के चक्कर में मत पड़िए। आज के जमाने में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट बंद कर रही हैं, दूसरे से प्रोडक्शन करवा रही और बेच रही। तो चलिए अब हम देखते हैं यही सेम प्रोडक्ट हम मार्केटेड बाई कैसे कम पैसे में कर सकते हैं। अब कम पैसे में आप लिए, समझ लिए, सबसे पैसा आपको ज्यादा कहां लगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आप जो ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक तरह तरह की मशीनें खरीदेंगे, उसमें एक तो मशीन रहेगा नहीं, किसी में लिक्विड बनेगा, किसी में कैप्सूल बनेगा, और किसी में कैप्सूल बनने के बाद वो पैकिंग होगा, फिर पैकिंग के बाद डिब्बा पैकिंग, कटिंग, तमाम मशीनें लेना पड़ेगा, एक मशीन नहीं लेना पड़ेगा। जितने पैसे आपके एक मशीन में लगेगा उतने पैसे में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। चलिए वो भी अब हम समझ लेते हैं। अब आप समझ गए, अब करोड़ों रुपए आपका लग गया। कितना लग गया? करोड़ों रुपए आपका लग गया ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। ये प्लांट में बनाने के बाद अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बाद आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। अब सेल्फ टीम किस लेवल पे आप लॉन्च करना चाहते हैं, एक साथ कितने जिले में लॉन्च करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड। अब इसके बाद आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो तुरंत तो आपके पास पैसे आ नहीं जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, तुरंत तो आ नहीं जाएंगे। तो आपको सैलरी भी 3 से 6 महीने आपको अपने घर से देना पड़ेगा। अब उसमें क्या करना पड़ेगा? एक जिले में एक एमआर होता है और आपको 5 जिले में एक उसके ऊपर मैनेजर होता है। एमआर डेली कॉल करता है, यानी कि हफ्ते में 5 से 6 दिन वो कॉल करता है, डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाता है। और फिर जो मैनेजर इसके ऊपर रखा जाता है, वो मैनेजर क्या करता है? इनकी निगरानी करता है। वो भी जाके डॉक्टर से मिलता है कि मेरा लड़का आपके पास आ रहा है, आपको प्रॉपर कॉल कर रहा है कि नहीं। आप जाके डॉक्टर से मोटिवेट करते हैं। और फिर मैनेजर के ऊपर होते हैं कौन? आरएसएम, जिनको 10-12 जिले दिए जाए। और इन आरएसएम के ऊपर होते हैं जेडएसएम, और जेडएसएम के ऊपर होते हैं दोस्तों आपके, और ऊपर फिर एमडी आप डील करते हैं। तो एमडी जेडएसएम को, जेडएसएम आरएसएम को, आरएसएम मैनेजर को, और मैनेजर एमआर को कॉल करता है। इतना लंबा प्रोसीजर होता है। तो इन प्रोसीजर में भी आपके पैसे लगते हैं। ये सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप कर लेंगे, ये जिस दिन ढांचा आप तैयार कर दिए, फिर आपको सोचना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। समय तो लगता है, यह ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, इसमें हजारों गुना के प्रॉफिट है, कोई आपको नुकसान नहीं, कोई नहीं। कुछ चूंकि दवाओं की एक्सपायरी 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसी होती है। आयुर्वेदिक तो 5-5 साल होती है, 3-3 साल, 2-2 साल बेचिए। तो दोस्तों चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाले काम खत्म हो गया। अब आप उतने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो चलिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ करना है एक थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना, थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल लाइसेंस बनवाना है फार्मा। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो बनवाएंगे, इसकी फीस है 3,500 रुपए। कितनी है? 3,500। हो सकता है स्टेट वाइज कहीं पे कुछ इधर उधर हो जाए, स्टेट वाइज कुछ इधर उधर हो जाए, लमसम सरकार का यही फीस रहता है। तो ये फीस हो गई। ये जो ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन अप्लाई भी होता है। कितने साल के लिए होता है? ये जो आपका लाइसेंस बना दोस्तों, ये 5 साल के लिए। 5 साल बाद आपको रिन्यूअल करना, बस एक लाइसेंस चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? जीएसटी। अब अगर आप कंपनी की एमडी, यानी कि कंपनी की एमडी बन के लॉन्च करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो ऐसे आप अपना कोई नाम रख लीजिए, उस नाम से लाइसेंस बनवा लीजिए, जीएसटी नंबर लगेगा आपका, और ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लीजिए। ये 2 लाइसेंस बनवाने, 2 लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी। अगर इसमें फूड प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 100 रुपए का होता है बस, और कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मेन जरूरी ये है, आपको नाम चॉइस करना है। आप एक साथ कितने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं? 10 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, कोई जरूरी नहीं, 10, 5, एक भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट है, चाहे कोई कैप्सूल ले लीजिए, चाहे जो। अब जितना आपने ले लिया प्रोडक्ट, उसका क्या करवाना? ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के ही लॉन्च करिए। अगर आपको मार्केट में प्रॉपर काम करना है, अपने ब्रांड को बनाना है, तो दोस्तों हमने शुरुआत 5 प्रोडक्ट से किया था। अपने 5 प्रोडक्ट लिए थे, एक बार में बनवाए थे। अब रजिस्टर्ड ऐसे करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम उस समय देते थे 6,000 रुपए हम देते थे एक एजेंसी को। अब 30,000 तो ऐसे हो गए, ऐसे होता है। तो अगर आप 10 प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए आपसे कोई 6,000 एजेंसी वाला ले रहा है ट्रेडमार्क करवाने के लिए, तो 60,000 आपका ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं? बस अब कुछ नहीं करना है। उस पर देखते हैं पैकेजिंग रूल होता है, एक्सपायरी, तमाम तामझाम होता है, कितना क्वांटिटी का बना, ये सब आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब आप ये नाम लीजिए,
आप नाम चॉइस कर लीजिए। मान ले आपने 5 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा लिया। अब 5 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा लिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपके पास हो गया, जीएसटी नंबर आपके पास हो गया, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कंपनी में करवा लीजिए बस। अब आप चलना है कहां, चलिए चलिए मेरे साथ चलते। आप तुरंत गूगल पे टाइप करिए थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल कंपनी, थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनी। आप डालेंगे तो आप देखेंगे नाम लिखा होगा, नाम के साथ उनका लिखा होगा सर्टिफिकेशन, उनके पास क्या है, किसी के पास लिखा रहता है WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन। जो नाम आपको समझ में आए जो WHO हो, एक कंपनी पे आप तुरंत क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो उनके साइड पे चले जाएंगे, उनके साइड पे आप जाएंगे, उनका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, पूरा बायोडाटा। एक कंपनी कहां पे है, कितने दिन की कंपनी है, किस किस कंपनी का ये प्रोडक्ट बनाती है, कितना प्रोडक्ट बनाने का इसके पास लाइसेंस वो भी होता है दोस्तों। ये नहीं कि आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, इतने इतने प्रोडक्ट आप बनवा सकते हैं, तो लिखे होंगे इतने इतने चीज। तो आपको बस पहुंच जाना उस कंपनी पे। चलिए आप उस कंपनी पे पहुंच गए। अब वहां कंपनी पे जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे उनकी विजिट करिए। ऐसे ऐसे 4-6 कंपनियों में आप विजिट करिए। तो चलिए मान लीजिए एक कंपनी में आप उनके ऑफिस में विजिट किए, तो वहां आपसे पूछा जाएगा आप क्या बनवाना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। तो आप जो प्रोडक्ट आपको बताएंगे उसका वो रेट बताएंगे। वहां पे ये पूछा जाएगा आप कितना दोस्तों कितना क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों मान लेते हैं जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है इस समय, जो बंद नहीं होगा कभी, जैसे हो गया पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन DSR, राइबेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन DSR, पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड हो गया। ये सब तो ये सारी चीजें रनिंग में है। या मल्टीविटामिन कोई ले लीजिए, लाइकोपेन कैप्सूल ले लीजिए, आयरन का कोई चीज ले लीजिए। अभी एंटीबायोटिक मत बनवाइएगा, एंटीबायोटिक में बड़ी मगजमारी और उसमें कम मार्जिन होता है। तो आपको अगर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना है तो सबसे पहले लीजिएगा एक मेथाइकोबालामिन ग्रुप का, जिसमें विटामिन B12 होता है, इसकी बहुत ज्यादा चलती है। मेथिकोबालामिन, अल्फा लियोपिक एसिड, फोलिक एसिड, जिंक के साथ वाला कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चलता है, इसे आप ले सकते हैं। राइबेप्राजोल डोमपेरिडोन DSR में ले सकते हैं, या राइबेप्राजोल डोमपेरिडोन प्लेन में ले सकते हैं, डी में मतलब। और उसके बाद पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड ले सकते हैं, राइबेप्राजोल लिसुल्प्राइड ले लीजिए। और पैरासीटामॉल 650 mg सबसे ज्यादा बिक रहा है। और असिक्लो पैरासीटामॉल फेर्फियोपेप्टिडेज ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। असिक्लो पैरा ले सकते हैं जो सबसे ज्यादा चलता है। अब लिवोफिट्रेज माइंटोलिकोफ्ट ले सकते हैं एंटी एलर्जिक में। मतलब ऐसे ऐसे कैप्सूल लेना जिसमें मार्जिन भी। और कोई मल्टीविटामिन का कैप्सूल लाइकोपेन के साथ ले सकते हैं, आयरन का सिरप ले सकते हैं, मल्टीविटामिन का सिरप ले सकते हैं। इसी तरह से जो रनिंग प्रोडक्ट है हर काउंटर पे आप लगा सके, हर डॉक्टर के पास रिमाइंड इसका कर सके। एंटीबायोटिक में अभी मत, एंटीबायोटिक डॉक्टरों के भी माइंड होता है भाई अभी इनकी कंपनी कैसे, वो बड़ी कंपनियों पे ही भागते हैं, तो एंटीबायोटिक अभी नहीं जाना है। एनाल्जेसिक, पैरासीटामॉल, असिक्लोपैरा सेर्सियो, असिक्लोपैरा ज्यादा बिकता है, डाइक्लोपैरा बहुत कम बिकता है, पैरासीटामॉल 650 ले लीजिए। और जो बताया हमने ये सारे, तो 10-12 प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए जो रनिंग प्रोडक्ट है। या आप जब लॉन्च करना हो कंपनी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा सर कौन कौन से प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। मान लीजिए वीडियो आज आपके पास पहुंच रही है, या 10 दिन बाद पहुंचेगी, या 10 महीने बाद पहुंचेगी, उस समय कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है आप हमसे पूछिए। दोस्तों हम उस क्षेत्र में हैं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किए वो हम आपको बता देंगे, वो हम आपको बता देंगे ये प्रोडक्ट लॉन्च करिए, इसमें प्रॉफिट भी है और इसमें आप फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपसे वहां पूछा जाएगा। अब उसमें जितना भी पैकेजिंग रूल्स होते हैं जो उस पर लिखा उखा जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ अपना एड्रेस देना है, प्रोडक्ट का नाम बताना है। अब आपको वहां पे डिजाइन दिखा दिया जाएगा, कैसी डिजाइन आप बनवाना चाहते हैं। बस इतना याद रखिएगा जो बनवाइएगा उसकी पैकेजिंग थोड़ा सा लंबी चौड़ी करिएगा, डिब्बा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। जब डिब्बा बड़ा रहेगा देखने में अच्छा लगेगा इस बात को। और जैसे मान लीजिए पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन आप लॉन्च कर रहे हैं, तो पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन का मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकता हो, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, मैं बता सकता हूं सबसे ज्यादा बिक रहा है, लेकिन मैं यहाँ किसी का प्रचार करने नहीं आया हूं, इसलिए मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता हूं। हाँ मैं अपना नाम ले सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट का नाम ले सकता हूं, लेकिन उससे आप
क्या करें जान के, इसलिए कुछ चीजें मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ। तो आपके क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन का बिक रहा हो, उसे आप एक पैकेट ले लीजिए, एक स्ट्रिप ले लीजिए, उसी टाइप को वैसे किसी पैकेट आपको देखने में लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उसी टाइप को आपको प्रोडक्ट बनवाने हैं। तो इसी ढंग से आप वहां पे डील कर लीजिए, 3-4 कंपनियों में डील कर लीजिए, जिस कंपनी से आपको हो जाए। अब जिस दिन आपकी डील पक्की हो जाएगी, उसके आपको 25 दिन बाद बन करके आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा, जो आप एड्रेस देंगे उसी एड्रेस पर आ जाएगा। अब दोस्तों, एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रॉफिट ये भी होता है, जो आपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस बनवाया है, कभी कभी लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है, इस पे कंपनियां लोन दे देती है, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, 1-2 बार उनको नगद दीजिए, फिर 1-2 बार के बाद आपका उनके साथ वो बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फिर 21 दिन बाद आप पेमेंट कीजिए, माल बनवाइए, लाइए, बेचिए, इस ढंग से। तो दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं आप 100 प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च करिए, आप एक ही प्रोडक्ट बनवाइए, आपको ज्यादा पैसे नहीं है। फिर पेंटाप्राजोल ले लीजिए, पेंटाप्राजोल या राइबेप्राजोल डोमपेरिडोन का DSR, ये हमेशा बिकता है, इसे आप हर काउंटर पे लगा सकते हैं। इसको बड़े डॉक्टर भी लिखते हैं, छोटे डॉक्टर भी लिखते हैं, जो गांव में छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं वो भी लिखते हैं। दोस्तों, जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो अपने आप बेचते हैं। पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन, राइबेप्राजोल डोमपेरिडोन DSR का कैप्सूल अपने आप बिकता है, सारे मेडिकल वाले बेचते। इसी को एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करिए, ज्यादा नहीं, कितना बनवाइए, 500 बॉक्स बनवा लीजिए। चलिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए इस समय जो एक कैप्सूल बिक रहा है दोस्तों, 15 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए इसकी MRP है। कितने में बनता है ये मैं नहीं बता सकता, ये सीक्रेट कुछ चीजें होती हैं। बस इतना मान के चलिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका 5 गुना प्रॉफिट आपको होगा, सारे खर्चे काटने के बाद। बस इतना जान लीजिए, जितने में आपका बना है उसका 5 गुने में बिकेगा, सारे खर्चे काटने के बाद। और दोस्तों, इस समय जो ये कैप्सूल बिक रहा है, यानी कि 15 रुपए कैप्सूल किसी कंपनी का 10 रुपए से नीचे नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं, फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट हैं जो कि कम रखते हैं, बाकी फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट में रेट और भी ज्यादा होता है। तो ये मान के चलिए, तो इसका लॉन्च कर दीजिए, या कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल एक ही प्रोडक्ट बनवाइए। जैसे कुछ दोस्त कहते हैं कम पैसा है, कम पैसा कोई बात नहीं, एक थर्ड पार्टी का लाइसेंस बनवा लीजिए, नहीं तो दोस्तों होलसेल का लाइसेंस बनवा लीजिए। बस होलसेल का लाइसेंस बनवा लीजिए, एक ही प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा लीजिए, 3,500, 4,000, 5,000 जो भी लगेगा, एक प्रोडक्ट बनवाइए, लाइए। दूसरे जो नौकरी आप कर रहे हैं, दूसरे जो सर्विस कर रहे हैं, उससे तो बेटर है। आप एक प्रोडक्ट लीजिए, जाइए। अब हर एक गांव में डॉक्टर है, हर एक चौराहे पे 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं, 5-5, 6-6 मेडिकल स्टोर हैं। तो आपके जानने वाले यार दोस्त में भी कोई डॉक्टर होगा, कोई मेडिकल खोला होगा, सबके पास जाइए। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, सबसे सीक्रेट चीज, एक कभी मत कहना कि हमारा अपना प्रोडक्ट है, ये हमारी अपनी कंपनी का है, मैं इसके ऑनर हूं, मैं इसके मालिक है, कभी मत कहना, उसी दिन आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो आपके एकदम जानने वाले भी होंगे भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ये तो मेरे बीच में रहता था, मेरे साथ रहता था, एक कंपनी कब से लॉन्च कर दिया। सबके बस की बात नहीं होती कंपनी लॉन्च करना, उसके दिमाग में बैठा है, जबकि सब कोई लॉन्च कर सकता है, सब कोई कंपनी स्थापित कर सकता है। आज के जमाने में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप करने का प्रयास करिए। एक कभी मत पूरा फेमस हो जाओ तो भी मत कहना है, बस एक कह देना भैया मैं बेरोजगार बैठा था, मैं सोचा कि इस कंपनी में काम कर लेता हूं। बस ये है कि आपको जो रेट है मैं अच्छा रेट दूंगा, और इसकी क्वालिटी की रही बात, क्वांटिटी की रही बात, क्वालिटी की मैं गारंटी लेता हूं। ये कह के आप प्रोडक्ट को बेचिए, सीक्रेट बातें हैं। अब दोस्तों, जब उनसे डील करना, ये मांग लेना, उनसे साथ एग्रीमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखना, जो आपके प्रोडक्ट में, जैसे मान लीजिए आपने राइबेप्राजोल या पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन DSR का कैप्सूल बनवा रहे हैं, तो उनके साथ डील करिएगा, पेंटाप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg, यानी 40-30 का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बनने के बाद जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसमें 100% होना चाहिए। ईच कैप्सूल, एक कैप्सूल में 40 mg पेंटाप्राजोल, 30 mg डोमपेरिडोन, ये बना बनाया हमको चाहिए। रॉ मटेरियल पढ़ते समय नहीं, ना तो रॉ मटेरियल जब पढ़ते समय ये होता है, एक रूल है, जैसे 20% अप 20% डाउन होता है। तो जैसे जब वो 40 mg ही पाउडर ही डालेंगे तो 40 mg में 380 ग्राम ही, 38 ग्राम ही मिलेगा, 38 mg ही मिलेगा, 40 mg नहीं मिलेगा, तो कम हो जाएगा। उनसे ये कहना तो अपना वो तब रॉ मटेरियल बढ़ा के डालते हैं। तब क्या करते हैं, जब आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% चाहिए तो उसमें रॉ मटेरियल जो डालेंगे वो बढ़ा के डालेंगे, यानी 40 mg
42 डालेंगे तो आपको 40 बना बनाया, तो एकदम बेस्ट क्वालिटी मिल गया आपको, मल्टीनेशनल कंपनी होगा। अब उसी कंपनी से बनवाना जो WHO GMP सर्टिफाइड हो। अब WHO GMP सर्टिफाइड जो कंपनी होगी और जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, दोनों में 10 रुपए का डब्बे पे डिफरेंट आएगा, 10 रुपए का डिफरेंस। तो 10 रुपए कम के चक्कर में मत जाना, 10 रुपए महंगे के चक्कर में जाना। ये मान के चलना मैं अपने क्वालिटी और क्वांटिटी से, अपने पैकेज से, पैकेजिंग डिजाइन से, इससे कंप्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। इसलिए हमेशा नंबर 1 वर्ल्ड क्लास कंपनी से बनवाना जिसके पास WHO GMP सर्टिफिकेट देखते हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे, बस ये करना है, लाइए अपना, चाहे बेचिए चाहे किसी एक एमआर को रख करके बेचिए। ये आप जान लीजिए सीक्रेट, एक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, 2 प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, एक साथ में हजारों प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। आपका एक प्रोडक्ट भी बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट भी बन जाएगा, 10 प्रोडक्ट भी बन जाएगा। कंपनी आपसे नहीं पूछेगी हम आपका एक प्रोडक्ट नहीं बनवाएंगे, जिस कंपनी से चाहेंगी उस कंपनी से आपका एक भी प्रोडक्ट बन जाएगा। सारी निचोड़ आप इसी में समझ लीजिए। अब अगर आपको बनवाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है, कम में बनवाना है, कोई भी फार्मा डिवीजन से संबंधित A to Z जानकारी कुछ भी आपको चाहिए, वो जानकारी आप दोस्तों पूछिए। आप ये भी जानना चाहते हैं अगर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, वो हमने पहले बता दीजिए। जिस दिन आपको लॉन्च करना हो उस दिन आप हमसे पूछिए आज के समय में कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें और इसका रेट क्या रखें, वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप आगे बढ़िए, बस A to Z जानकारी, एकदम रियल जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इस ढंग से आप लॉन्च कर सकते हैं। मार्केटेड बाय, उस प्रोडक्ट पे लिखा जाएगा मार्केटेड बाय, जो आप अपने प्रोडक्ट कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, फर्म का नाम रखना चाहते हैं, वही आपका होगा, वही आपका एड्रेस होगा। मैन्युफैक्चर बाय कंपनी उनका होगा। आज आप जब भी कोई फार्मा डिवीजन कोई भी दवा आप खाइए, कभी उसको उठा के देखिए, 80% जो प्रोडक्ट है मार्केटेड बाय, 80%, 20% ही कंपनियां हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली अलग कंपनी है, मार्केटेड बाय करने वाली अलग कंपनियां हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग करने का रिस्क नहीं लेती हैं, बहुत रिस्क है। या तो कोई कंपनी है जो मार्केटेड बाय ही कर रही है या तो मैन्युफैक्चरिंग ही कर रही है। दोनों काम बहुत कम कंपनियां कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड बहुत कम कंपनियां कर रही हैं। या जो कंपनी दोनों काम कर रही है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दूसरे से भी बनवा रही है, टोटल उनके पास नहीं है, टोटल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने फार्मा की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए इस क्षेत्र की, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, A to Z जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे।